गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कैपेसिटेंस कर रहे थे और कैपेसिटेंस में हम काफ़ी आगे तक कर चुके हैं। जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी कर लिया हमने, और उसके बाद में एनर्जी कम्बिनेशन भी कर लिया, और एनर्जी कम्बिनेशन के बाद में हमने जैसे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर चेंज इन कैपेसिटेंस कर लिया अगर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्लैब रखी हैं तो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हैं तो, ठीक है ना। चलो अब हम करेंगे नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पहले तब बात आती है डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, यही कर लेते हैं पहले। डाइलेक्ट्रिक्स, तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? इट इज द नॉन कंडक्टिंग material which can transfer the electric effect। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग होते हैं बेटा, वो कंडक्ट नहीं कर पाते लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक्स खुद कंडक्ट नहीं कर सकते लेकिन जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होते हैं ना उनको क्या कर लेते हैं? ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक दो तरह के हैं भाई, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास दो तरह के बेटा, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पहले हम करेंगे जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक, या नॉन पोलर कर लो पहले फिर हम पोलर कर लेते हैं। तो पहले हम करेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है भाई। अब देखो एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के तो क्या है, बाहर जो है घूमते रहते हैं, और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस तरह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है किसके चारों तरफ? पॉजिटिव चार्ज के क्लाउड के चारों तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो उसकी चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का अलग से क्लाउड और पॉजिटिव चार्ज का अलग से। तो अगर इनके सेंटर जो हैं, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, अगर वो कोइंसाइड कर जाएं तो जो है हमारा क्या होगा? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा। और अगर वो कोइंसाइड ना करें तो कौन सा डाइलेक्ट्रिक होगा हमारे पास? पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा, ठीक है ना। तो नॉन पोलर कौन सा है? अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। Those dielectrics in which center of positive charge coincide with center of negative charge are called polar डाइलेक्ट्रिक्स। तो उनको हम क्या कहेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहेंगे।
तो वो डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाएगा किसके साथ, सेंटर ऑफ नेगेटिव के चार्ज के साथ, वो क्या कहलाएंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाएंगे। देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज बीच में होता है न्यूक्लियस पे, और उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कोइंसाइड कर गए तो वो कौन सा हो गया, आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। उसको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। तो ये कौन सा हो गया, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक हो गया भाई, ठीक है। तो विच दोज डाइलेक्ट्रिक्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो जाएंगे, जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, ही सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे हाइड्रोजन है, H2 बोलते हैं ना, तो हाइड्रोजन के अंदर क्या है, दोनों क्या है, सेम साइज के होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है ना। सेम साइज के दोनों HH, दोनों का साइज क्या है, सेम, एक H का दूसरे H का भी दोनों का साइज क्या है, सेम है। CO2 है, CO इस तरह से, ठीक है ना, C बीच में, O साइड में। तो जैसे CO2 हमारे पास, तो CO2 भी क्या कर जाएगा, जैसे ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, कोइंसाइड कर जाएगा ना। CH4 है, तो एग्जाम्पल क्या है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं CH4, CO2, H2 एक्सेट्रा। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते कौन से हैं, वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनमें कोइंसाइड कर जाते हैं क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, वो हमारे पास क्या हो गए, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गए। अब हमारे पास आएगा भाई नेक्स्ट पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या हो गए, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास वो डाइलेक्ट्रिक्स हो गए जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते। नेक्स्ट है भाई पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। Those dielectrics in which positive and negative charge not coincide with each other। तो वो डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर पाते, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बेटा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, कोइंसाइड नहीं कर पाते। तो दोज डाइलेक्ट्रिक्स इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर आर कॉल्ड नेगेटिव, आर कॉल्ड क्या, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो अगर कोइंसाइड कर जाएं तो क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और कोइंसाइड ना करें तो वो कौन सा है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल वो इसके जैसे NaCl है, Na का साइज़ अलग है, Cl का साइज़ अलग है, तो दोनों कोइंसाइड नहीं कर पाते, तो ये भी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। H2O हो गया, जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, HCl हो गया, इन सब में पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं कर पाते, तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है बेटा। तो डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जो नॉन कंडक्टिंग हैं लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर
एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं करते। पोलर कौन से होते हैं? जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं करते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया HCl, NaCl, H2O। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पे क्या कर जाते हैं? कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे नॉन पोलर के एग्जांपल हो गया CO2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल है बेटा, ठीक है। चलो अब है नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। देखो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है। अब मान लो बेटा जैसे हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है मान लो, इसमें ये नॉन पोलर है मान लो। पहले नॉन पोलर वाला केस ले लेते हैं, फिर पोलर वाला समझाऊंगा मैं। नॉन पोलर है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है? एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है, ठीक है। तो हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मान ली, ये कैसी है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है? एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है, ठीक है ना। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है ना। इसमें क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है? एक दूसरे के ऊपर सेंटरिंग के कोइंसाइड हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया बेटा, चार्ज प्लेट पे रख दिया। जैसे इसको हमने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, और वो मान लो EO है, ठीक है। चलो कंसीडर ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कंसीडर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब introduced in an electric field। तो जैसे ही हमने इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस किया बेटा, तो देखो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगी, और नेगेटिव पे क्या लगेगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ठीक है। नाउ द फोर्स ऑन द positive charge will be in the direction of electric field, ठीक है ना। and on negative charge it will be in opposite direction। तो जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा
तो भैया जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगी, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इनके ऊपर जो फोर्स लगेगी तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या आ जाएगा, सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये फिगर एक प्रकार से इस तरह से हो जाएगा। पहले तो क्या है, सारे के सारे कोइंसाइड है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पहले तो कोइंसाइड है एक दूसरे पे। कब तक कोइंसाइड है, जब तक इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, अब ये कोइंसाइड नहीं है भैया, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज पे तो फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई तो सारे के सारे कोइंसाइड हैं। अब ये कोइंसाइड नहीं है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पे तो फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज तो आ जाएगा इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो भैया इसी तरह इसमें हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, इसी तरह इसमें हो जाएगा भैया, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो सभी के पॉजिटिव चार्जेस एक कोने पे आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, दूसरे कोने पे आ जाएंगे। तो कुछ ना कुछ इनमें क्या आ जाएगी, डायपोल मूवमेंट आ जाएगी। पहले डायपोल मूवमेंट क्या थी, जीरो थी, कोई डायपोल मूवमेंट नहीं, क्योंकि चार्ज के बीच में सेपरेशन है ही नहीं। डायपोल मूवमेंट होता क्या है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अगर कोई सेपरेशन है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायपोल मूवमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे तो डायपोल मूवमेंट है नहीं भाई, यहाँ पे कुछ डायपोल मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाते हैं, कुछ डायपोल मूवमेंट हो जाती है। तो कुछ चार्ज आ जाता है, एक तरफ पॉजिटिव आ जाता है, एक तरफ क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो अब ये क्या हो गए, पोलराइज हो गए भाई, ठीक है। यहाँ पे पोलराइज नहीं थे और यहाँ पे क्या हो गए, पोलराइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज देयर विल बी, देखो क्या है, कंसीडर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ द फोर्स ऑन द नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज देयर विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। सो द चार्जेस गेट सेपरेटेड, चार्जेस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इन दिस वे वी गेट ए स्मॉल पोलराइजेशन, या in this way we get a polarization in the non polar dielectric material, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से पहले नॉन पोलर था, अब इसमें कुछ पोलराइजेशन आ गया, मतलब ये पोलराइज हो गया पूरा का पूरा, एक तरफ नेगेटिव पोल बन गया, एक तरफ पॉजिटिव पोल बन गया। पोलराइज होने का मतलब क्या है, एक तरफ नेगेटिव पोल बन जाना, एक तरफ पॉजिटिव पोल बन जाना। तो यहाँ पे एक तरफ नेगेटिव पोल बन गया और एक तरफ क्या बन गया, पॉजिटिव पोल बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पोलराइज हो गया, ठीक है। तो बेटा देखो पहले क्या था, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या थे, कोइंसाइड थे एक दूसरे पे। सेंटर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव क्या थे, एक दूसरे पे कोइंसाइड किए थे। हर एक में क्या है, सेंटर ऑफ नेगेटिव और सेंटर ऑफ पॉजिटिव क्या है, कोइंसाइड है। तो जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोइंसाइड है,
तो कोइंसाइड है, देखो सारे के सारे कोइंसाइड है, तो ये कौन सा है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अगर कोइंसाइड नहीं होते तो पोलर डाइलेक्ट्रिक होता। तो जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पॉजिटिव चार्ज पे तो फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव पे लगेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गए, अलग हो गए। क्यों, देखो अगर ये पहले क्या थे, दोनों एक दूसरे के साथ क्या थे, कोइंसाइड। ये मान लो जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कोइंसाइड थे ना, तो जैसे ही इस पे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, इस पे इसमें तो क्या हो जाएंगे, थोड़े से अलग हो जाएंगे ना, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने इस पे लगाया तो फोर्स ये क्या हो गए, अलग हो गए भाई। पॉजिटिव इस तरफ हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव पे फोर्स लगेगी तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी में मूव कर जाएगा। तो पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन में मूव कर गया और नेगेटिव इसमें, तो हल्का सा सेपरेशन आ गया। अब इनके पास कुछ क्या आ गई, डाइपोल मूवमेंट आ गई। पहले डाइपोल मूवमेंट जीरो थी, अब इनके पास डाइपोल मूवमेंट आ गई। अब हर एक में क्या है, हल्के हल्के सेपरेशन है। तो अगर देखें तो पॉजिटिव क्या हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, नेगेटिव इस तरफ, तो हमें मिल जाएगा एक कोने में तो पॉजिटिव मिल जाएगा और एक में क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। तो अब पोलराइजेशन हो गया, पहले पोलराइजेशन नहीं था, अब इसमें क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया बेटा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।